वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम लोग अगस्त 2019 के इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित करंट अफेयर को एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट में देखते हैं। मैपिंग का क्वेश्चन है, तो आप जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन बनाने से पहले वीडियो को पॉज कर ले, उसके बाद आप खुद का आंसर सेलेक्ट करें, उसके बाद ही आंसर को देखें। तो चलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आप देख लीजिए पॉज करके। फर्स्ट में है आपको आइडेंटिफाई रॉन्ग फेयर को, गलत जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट में ये हमें बाल्टिक सी रसिया के साथ बाउंड्री बनाता है, साउथ चाइना सी जापान के साथ, और अटलांटिक ओशन चिली के साथ, और रेड सी के साथ जो है इजराइल बॉर्डर बनाता है। इसमें आपको रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो इसमें जो आपको आंसर होगा फ्रेंड, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट जो है आपको इसमें बी है, साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी, ये जापान जो है आपको साउथ चाइना सी से नहीं बनाता है, ये एलओसी या जापान सी से ही बनाता है। जबकि और सारे जो है आपको करेक्टली मैच्ड है, जिसको हम लोग मैप के थ्रू देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग मैप देखते हैं अपना। जैसा कि देखते हैं रसिया को देखते हैं, तो रसिया जो है अपना, आप देख रहे हैं ये रसिया का मैप है। रसिया जो है यहाँ पर देखेंगे इस साइड में, तो ये जो है अपना ये वाला पोर्शन बाल्टिक सी का है। तो ये जो है बाल्टिक सी को इधर से आप देखेंगे तो टच करता है, इसके साथ बॉर्डर बनाता है। और रसिया का कुछ भाग जो है पोलैंड में भी इसका कुछ टेरिटरी है, तो इसलिए रसिया जो है आपको बाल्टिक सी के साथ बॉर्डर बनाता है। रसिया देखेंगे तो और सब सारे सी के भी साथ बनाता है, जैसे कि यहाँ कैस्पियन है, यहाँ ब्लैक है, इनके भी साथ बनाता है। इधर ओकोस्तोक सी है, इसके भी साथ बनाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे रसिया जो है आपको बाल्टिक सी, जो कि आपका यहाँ पर है, इसके साथ बॉर्डर बनाता है। उसके बाद अपना जो ऑप्शन था कि जापान का था साउथ चाइना के सी के साथ, तो जापान जो है साउथ चाइना सी के साथ नहीं बनाता है। साउथ चाइना सी अभी हाल ही में न्यूज में था, आपको इसको थोड़ा हम लोग जूम करते हैं ये वाला पार्ट में। तो साउथ चाइना सी जो है आपको ये वाला पार्ट का है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है साउथ चाइना सी। ये जो है साउथ चाइना सी का पार्ट है। जबकि जापान जो है आपको यहाँ पर है, जापान साउथ चाइना सी के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो है आपको साउथ चाइना सी यहीं तक है। इधर जो है एलओसी के नाम से जाना जाता है, ये जापान सी के नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो साउथ चाइना सी के साथ आप देखें तो कौन कौन सा बॉर्डर बनाता है, ये भी ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साउथ चाइना सी हमेशा न्यूज में रहता है। तो जैसा कि आप चाइना बनाता है, इधर से जो है आपको वियतनाम, उसके बाद जो यहाँ है कंबोडिया, थाईलैंड, उसके बाद मलेशिया, उसके बाद इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, ताइवान, ये सारा साउथ चाइना सी के साथ आपको बॉर्डर बनाता है। अब चलते हैं, दूसरा ऑप्शन था अपना, तीसरा ऑप्शन जो था चाइले से संबंधित था। चाइले जो है आपको यहाँ देखेंगे तो चाइले जो है आपको अटलांटिक ओशन के साथ जो है बॉर्डर बनाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला पार्ट में जो है, ये वाला पोर्शन, ये जो है अटलांटिक के साथ जो है टच करता है, साउथ अटलांटिक के साथ। तो ये जो है आपको चिली जो है आपको साउथ अटलांटिक के साथ बॉर्डर बनाता है, दैट अटलांटिक ओशन के साथ बनाता है। उसके बाद था अपना इजराइल से। तो आप इस वाले पोर्शन को जूम करते हैं थोड़ा, तो ये वाला पोर्शन जूम करते हैं, तो यहाँ आप यदि देखेंगे तो इसमें जो है इजराइल जो है ये यहाँ गल्फ ऑफ अकाबा है, इस यहाँ थोड़ा सा आप इस वाले पार्ट में जो रेड सी का ही पार्ट है, तो इजराइल जो है उसको टच करता है, मीन्स दैट रेड सी को टच करता है। रेड सी को आपको फिर जॉर्डन भी टच करता है, उसके बाद सऊदी अरबिया इधर से टच करता है, फिर इधर से यमन करता है, इधर से देखेंगे तो आपको दिजुबिती करता है, जबकि सोमालिया नहीं करता है। इधर जो है एरिट्रिया, उसके बाद सूडान, उसके बाद इजिप्ट, ये सब रेड सी करता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये सब प्लेस आपके बराबर न्यूज में रहते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमको करेक्ट इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है कि वन कंट्री टू सिस्टम जो है चाइना का पॉलिसी है फॉर हांगकांग। सेकेंड ऑप्शन है एक्ट ईस्ट जो है यह पॉलिसी इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशनशिप प्रमोट करने के लिए है, स्ट्रेंथन करने के लिए। सी रिसेंटली जो है यूएसए इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर के रूप में घोषित किया है। और डी ऑप्शन, इंडिया जो है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट सऊदी अरबिया के साथ साइन किया है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका
ए ऑप्शन जो है सही है। इसमें वन कंट्री टू सिस्टम जो है आपको चाइना का पॉलिसी है, जो हांगकांग और मकाओ जो चाइना के अंतर्गत ऑटोनोमस टेरिटरी है, उस पर रूल रेगुलेशन गवर्नेंस के लिए यह एक पॉलिसी है। जब ब्रिटेन से हांगकांग को चाइना में एक्सीड किया जा रहा था, उसी समय ब्रिटेन और चाइना के बीच एग्रीमेंट हुआ था कि चाइना का जो रूल है, गवर्नेंस रूल, वह रूल हांगकांग पे नहीं चलेगा। हांगकांग का अपना एक ऑटोनोमस रूल होगा, लेकिन चाइना कंट्री के अंतर्गत। तो उसे ही वन कंट्री टू सिस्टम कहा जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, यह पॉलिसी चाइना और हांगकांग और मकाओ पे लागू होता है। हांगकांग इसलिए न्यूज में है कि हांगकांग में जो है अभी एक्स्ट्राडिशन लॉ लेकर बहुत ही जो है वहाँ मूवमेंट चल रहा था, और ऑटोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए। इसके बाद एक्ट ईस्ट इंडिया का जो पॉलिसी है, जिसका पहले नाम लुक ईस्ट पॉलिसी था, वह जो था ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशन को इंक्रीज नहीं करने के लिए, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया, जापान और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाने वाले कंट्रियों के साथ यह पॉलिसी लाया गया था। और रिसेंटली डी सी ऑप्शन जो है, रिसेंटली यूएसए डेजिग्नेटेड इंडिया को नहीं, यह चाइना को यूएसए ने करेंसी मैनिपुलेटर का दर्जा दिया है रिसेंटली, इसलिए कि चाइना जो है अपनी करेंसी युआन का डिवैल्यू कर दिया। डिवैल्यू करने से उसका मूल्य जो है डॉलर की अपेक्षा कम हो गया, जिससे चाइना का जो है मार्केट ज़्यादा ग्रो किया, चाइना के मार्केट में ज़्यादा डिमांड बढ़ा और इसका एक्सपोर्ट बढ़ गया, इंपोर्ट घट गया। इससे चाइना को ज़्यादा फायदा हुआ और दूसरे कंट्री को इंटरनेशनल ट्रेड में ज़्यादा नुकसान हुआ। तो आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद डी ऑप्शन जो है, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट जो है इंडिया अरबिया के साथ किया हुआ है, ये रॉन्ग है। ये जो है इंडिया रिसेंटली जो अभी अगस्त में आपको फ्रांस के साथ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके अंतर्गत जो है इंडिया जो है फ्रांस के नेवी या टैंकर जो होंगे स्ट्रेटेजिक टैंकर, उसके मान लीजिए कि कोई भी ऑपरेशन कर रहा है समुद्र में कहीं भी, यदि उसका ऑयल ख़त्म हो जाता है तो उनको, यदि इंडिया का कोई टैंकर नज़दीक में होगा या नेवी टैंकर नज़दीक में होगा तो उसमें ऑयल भरने का काम करेगा, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। यदि मान लीजिए शिप में कोई खराबी आ जाती है तो उनको ये टेक्निकल हेल्प भी करेंगे इसके द्वारा। इसी तरह का इंडिया जो है अदर कंट्री के साथ भी किया हुआ है, जैसे लेमुआ तो जिसका फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, यह एग्रीमेंट यूएसए के साथ किया हुआ है इंडिया ने। और दूसरा जो है आपको इसी तरह का एक एग्रीमेंट है जो कि इंडिया आपको रसिया के साथ किया हुआ है, उसका भी नाम है एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट, मतलब ARLS। यह रसिया के साथ किया है। सबका लगभग एक ही उद्देश्य है, तो आप ध्यान में रखेंगे। हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हम लोग को अनकरेक्ट मीन्स दैट रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोग देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ए कि इंडिया जो है विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट आयरन, स्टील और कोल प्रोड्यूसर्स है। बी ऑप्शन है आपका रिसेंटली जो है मतलब अभी हाल में इराक इंडिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है, मतलब इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो है क्रूड पेट्रोलियम ऑयल का इराक से करता है। सी ऑप्शन है विश्व का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी का एक्सपोर्टर जो है चाइना है, जबकि लिथियम मिनरल्स का प्रोड्यूसर्स उत्पादक करता ऑस्ट्रेलिया है। डी ऑप्शन कह रहा है कि इंडिया सबसे ज़्यादा बक ड्रग, जिसका यूज ड्रग्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट यूएसए से करता है। तो आपको इसमें अनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें आपका जो है अनकरेक्ट स्टेटमेंट डी है, मतलब अपना आंसर डी होगा। अब हम लोग ऊपर से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो इंडिया, ये स्टेटमेंट सही है। इंडिया रिसेंटली है जो है जापान को जो है पुश करके डाउनवर्ड पुश करके सेकेंड नंबर पे चलाया है, और चाइना जो है आपको फर्स्ट नंबर पे आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग में है, और इंडिया कई साल से कोल प्रोड्यूसिंग में सेकेंड नंबर पे है। तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है बी ऑप्शन, रिसेंटली इराक जो है, अभी वर्तमान में इराक जो है इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है, क्रूड ऑयल सप्लायर है।
तो आपको ध्यान में रखना, पहले सऊदी अरबिया था, अभी फिलहाल कुछ दिनों से, 1 साल से लगभग इराक बना हुआ है। इसके बाद जो है ये भी स्टेटमेंट सही है, सी भी, लिथियम आयन बैटरी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर विश्व में चाइना है। आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स देखेंगे, जितने भी सभी बैटरी में आपको जो है मेड इन चाइना लगभग लगभग लिखे रहते हैं। और ये लिथियम मिनरल्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है ये ऑस्ट्रेलिया है, ये बात भी सही है। जबकि लिथियम का रिजर्व सबसे ज़्यादा चिली में पाया जाता है, जिसे चाइली भी कह सकते हैं, चिली भी कह सकते हैं। उसके बाद ये जो है अपना डी ऑप्शन, इंडिया सबसे ज़्यादा बक ड्रग जिसका यूज जो है रॉ मटेरियल के रूप में मेडिसिन बनाने में किया जाता है, जिसका दूसरा नाम एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स भी है, यह सबसे ज़्यादा यूएसए से नहीं, ये चाइना से करता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग चाइना पे कितना डिपेंडेंट हैं। अभी कोरोना का इम्पैक्ट लेकर के बक ड्रग न्यूज में था। इसके बाद चलते हैं, तो हम लोग 4th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर अबाउट नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन। तो हम लोग कंसिडर करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है कि इंडिया जो है विश्व में फर्स्ट कंट्री है जिसने नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन को अडॉप्ट किया है। जबकि सेकंड ऑप्शन है अपना नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन का प्रोविजन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंतर्गत किया गया है मिनिमम डेटरेंस प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो है अपना इंडिया एडप्टेड नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन ड्यूरिंग इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान जो है इंडिया इसको नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन को अडॉप्ट किया। फोर्थ ऑप्शन है कह रहा है कि प्रेजेंटली जो है चाइना इंडिया मात्र 2 कंट्री है जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट होने के बावजूद भी जो है अनकंडीशनल रूप से नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन को फॉलो करने का प्रतिज्ञा लेता है। तो इसमें आपको जो है करेक्ट कोड को सिलेक्ट करना है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन कौन सा है आपको सिलेक्ट करना है। तो हम लोग देखते हैं, तो इंडिया फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन। तो पहला ऑप्शन जो है अपना रॉन्ग है। पहला जो है अपना ये चाइना है, चाइना पहला कंट्री है जिसने नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन पॉलिसी को 1964 में एडॉप्ट किया था। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब दूसरा ऑप्शन जो है अपना, जैसा कि कह रहा है कि नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन इज अ प्रोविजन अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये भी रॉन्ग है आपको, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंतर्गत कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है, न ही किसी भी वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन पॉलिसी का। तो आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद थर्ड ऑप्शन जो है आपको कह रहा है इंडिया एडॉप्टेड नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन पॉलिसी ड्यूरिंग इंदिरा गांधी प्रेसिडेंटशिप। तो ये इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान नहीं, ये जो था आपको अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान किया गया था। नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन पॉलिसी का सबसे पहले इंडिया ने अडॉप्ट किया था। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। मतलब ये आपको जो है अपना पोखरण में एटॉमिक वेपन्स मीन्स एटॉम बम का टेस्ट हुआ था 1998 में, तो उसी समय जो हम लोग इसको अडॉप्ट किए थे। तो ध्यान में रखना है। तो जिसको हम लोग 1998 में जो हम लोग पोखरान में सेकंड टेस्ट किए थे एटम बम का, उसे हम लोग ऑपरेशन शक्ति भी कहते हैं। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान हुआ था। जबकि फर्स्ट टेस्ट जो हुआ था न्यूक्लियर का वो इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान हुआ था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता था। वो हुआ था 1974 में। तो आप इस बात को ध्यान में रखते, अपना थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद कह रहा है फोर्थ में, तो ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये बात सही है। एट प्रेजेंट जो है चाइना और इंडिया जो है मात्र 2 कंट्री है विश्व में जो अनकंडीशनल रूप से नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन को फॉलो करने का प्रतिज्ञा लेता है। हालांकि पहले जो है रसिया भी लिया था, यूएसए भी लिया था, जिससे दोनों कंट्री विथड्रॉ कर चुके हैं, मतलब हट गए हैं। तो आपका इसमें मात्र और मात्र बी सही होंगे, करेक्ट स्टेटमेंट है, जबकि और सब गलत है। तो बी आंसर आपका सही है। इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे 5 में देखते हैं। तो 5th का जो है अपना 5th में कह रहा है हमको सिलेक्ट करना है कि पेयर कौन सा करेक्ट है। तो इसमें ये भी सब जितने भी है सब अभी हाल ही में न्यूज़ में थे।
इसमें सेलेक्ट करना है फेयर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज स्ट्रेटेजिक ट्रेड इम्पोर्ट। इंडिया जो भी डिफेंस गुड्स अदर कंट्रियों से इंपोर्ट किए हैं रिसेंटली, उसके बारे में जो है आपको करेक्ट फेयर्स को सिलेक्ट करना है। तो इसमें जैसा पहला दे रहा है डेसॉल्ट राफेल एयरक्राफ्ट इटली से, सेकंड है अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर रसिया से, चिनूक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यूएसए से, उसके बाद जो है मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फ्रांस से। तो इसमें आपको करेक्ट कोड सिलेक्ट करना है। तो इसमें जो है अपना डेसॉल्ट राफेल एयरक्राफ्ट, ये जो है आपको फर्स्ट पेयर जो है ये रॉन्ग है। ये डॉसेल्ट एयरक्राफ्ट जो है अपना यह फ्रांस से समझौता किया गया था, खरीदने की बात की गई थी। उसके बाद जो था अपना सेकंड अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर, ये जो है आपको रसिया से नहीं, ये इटली से बात की गई थी खरीदने का। उसके बाद जो है चिनूक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो अभी न्यूज़ में था, ये जो है करेक्ट है, ये यूएसए से हम लोगों ने ख़रीदा है। और मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो हमारे नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के ही समान है, यह जो है हम लोग फ्रांस से लिए हैं। तो ये आपको 3 और 4 सही है, जबकि आपको 1 2 जो है आपका रॉन्ग है। तो अपना करेक्ट आंसर बी होगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।